ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं ज्ञानदीपं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते श्री सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। 13वें श्लोक तक परीक्षित महाराज के प्रश्न हो गए है। तो हम 14वां श्लोक उच्चारण करेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् वैयासकिः स भगवान् विष्णुरातम् प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नम् प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, सुनकर हे भृगुवंशी शौनक, हे भृगुवंशी शौनक, साधुवादम शुभ प्रश्न, वैयासकी ही व्यासदेव के पुत्र व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी सह अत्यंत शक्तिशाली अथ इस प्रकार विष्णुरातम विष्णु द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज को प्रत्यर्च्य
सादर नमस्कार करके सादर नमस्कार करके कृष्ण चरितम कृष्ण चरितम कृष्ण कथा को कृष्ण कथा को कली कल्मषघ्नम कलि कल्मषघ्नम इस कलयुग के कष्टों को करने वाली इस कलयुग के कष्टों को कम करने वाली व्याहर्तुम व्याहर्तुम वर्णन करने के लिए वर्णन करने के लिए आरभत आरभत शुरू किया शुरू किया भागवत प्रधान भागवत प्रधान शुद्ध भक्तों में प्रमुख शुद्ध भक्तों में प्रमुख सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी ने अनुवाद एवं तात्पर्य अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तात्पर्य। कृष्ण चरितम कलि कल्मषघ्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि हैं। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृत में होती भी है, तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। इसीलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कलि कल्मषघ्नम नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवत लिखा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है और महाराज परीक्षित को विष्णुरातम। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित कृष्ण के महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्त के साथ जोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवत का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। कलि कल्मषघ्नम। तो अब परीक्षित महाराज के प्रश्न हो गए 13वें श्लोक तक। अब 14वें श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों पर सुखदेव गोस्वामी की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो अभी हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहां पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि भृगु नंदन, वो कह रहे हैं भृगु भृगु नंदन, भृगु नंदन अर्थात शौनक, जो भृगु के वंश के हैं, इसलिए उन्हें कह रहे हैं भृगु नंदन। नंदन का अर्थ होता है आनंद प्रदान करना, तो जो भृगु ऋषि को आनंद प्रदान करते हैं वे है भृगु नंदन। तो हे भृगु नंदन, उनको संबोधन कर रहे हैं, हे भृगु भृगु नंदन नंदन अथ, तो उनसे कह रहे हैं कि परीक्षित ने जब प्रश्न किया, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, उनके प्रश्न करने पर क्या हुआ, स भगवान अथ यहां पर कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किया तब सह भगवान, सह मतलब वे, कौन वे, जो पूरे लोक में प्रसिद्ध हैं, जो पूरे लोक में प्रसिद्ध भगवान है। यहां पर भगवान का अर्थ कृष्ण नहीं है, यहां पर सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा जा रहा है। हाँ, तो उनके लिए यह भगवान विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, जो हम आगे समझेंगे कि उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान अर्थात वे सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली अर्थ नहीं है भगवान का, सर्वज्ञ, जो सब जानते हैं, सभी भक्ति के ज्ञान में शिरोमणि, विशेष करके भागवत ज्ञान में शिरोमणि भगवान सुखदेव गोस्वामी। फिर अगला विशेषण उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं भागवत प्रधान, जो जिनके जीवन में भागवत की प्रधानता है और जो स्वयं भक्त भागवतों में प्रधान भक्त हैं, तो वे है भागवत प्रधान। तो वो भगवान है, वे भक्तों में प्रधान भक्त है, उनके जीवन में भागवत ही सब कुछ है, भागवत भक्तों में चूड़ामणि है। और उनका नाम क्या है, वैयासकी है। हाँ, ये उनके लिए और एक विशेषण है वैयासकी। तो वैयासकी अर्थात व्यास के पुत्र, जो व्यास के पुत्र हुए उन्हें कह रहे हैं वैयासकी, व्यास के पुत्र। और फिर आगे कह रहे हैं कि एवं, हाँ, एवं कि एवं अर्थात यहाँ पर पहले जो कहा गया, पहले क्या कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा, साधुवादम, साधुवादम अर्थात परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे, परीक्षित महाराज के प्रश्नों को उन्होंने सुना निशम्य, उन्होंने उनका श्रवण किया, सुना। किनके प्रश्नों को, विष्णु रात के प्रश्न, विष्णु रात परीक्षित महाराज का नाम है, और उनको विष्णु रात जो नामकरण किया गया वो श्लोक भी हम देखेंगे आगे जाकर। तो विष्णु रात है परीक्षित महाराज, उन परीक्षित महाराज का उन्होंने क्या किया, प्रत्यर्च्य, प्रत्यर्च्य अर्थात प्रति अर्च्य, उन अर्चना, उनका सम्मान करना। तो अभी तक परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का सम्मान किया था, उनकी प्रशंसा की थी। अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का सम्मान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। तो अलग अलग प्रकार से उनकी प्रशंसा की, उनका सम्मान किया, और उन्होंने कथा प्रारंभ की। कैसी कथा, वह कथा जो कली कल्मशघ्नम है, कली कल्मशघ्न, कली तो कलियुग है, और कल्मश अर्थात दोष, और अघ्न जो दोष को हर लेती है, जो दोषों को नष्ट कर देती है। तो ऐसी कथा उन्होंने प्रारंभ की जो कलयुग के कल्मश को अर्थात कलयुग के दोष को नष्ट करने में सक्षम है, कली कल्मशघ्नम। वह कथा किनके संबंध में है, कृष्ण चरितम, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा, कृष्ण चरितम, ऐसी कथा। उन्होंने क्या किया, व्याहर्तुम, व्याहर्तुम अर्थात उन्होंने वह कथा का कीर्तन करना आरंभ किया, आरभत, उन्होंने प्रारंभ किया। तो इस यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि हे भृगुनंदन, इस प्रकार जब परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्न पूछ लिए, तब वे व्यक्ति जो सर्वज्ञ है, जो भगवान है, जो भागवतों में प्रधान है, और जो वैयासकी है, व्यास के पुत्र हैं, भगवान है, भागवत प्रधान है, और वैयासकी है, व्यास के पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया, विष्णु रात
परीक्षित महाराज के प्रश्नों की प्रशंसा की, परीक्षित महाराज का सम्मान किया और फिर आरंभ किया। क्या आरंभ किया? कीर्तन करना आरंभ किया। किसका कीर्तन? कृष्ण चरितम, कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करना आरंभ किया। ऐसी कथा जो क्या है? कली कल्मष अग्नम है, कली के कल्मष, कली के दोष को नष्ट करने में पूर्ण रूप से संभव है। तो यह इस श्लोक का अर्थ है। अभी इसके ऊपर और आचार्यों ने क्या बातें कही हैं, उन्होंने उसको और कैसे समझाया है, वो हम इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि एवं साधुवादम, साधुवादम, तो साधु तो हम समझते हैं। यहाँ पर साधुवादम का अर्थ है कि उचित प्रश्न, साधुवाद। जैसे वाद विवाद होता है, तो यह विवाद नहीं है, ये साधुवाद है। साधुवाद का अर्थात श्रीधर स्वामी कहते हैं एवं समीचीनम प्रश्नम, समीचीनम प्रश्नम अर्थात कि पूर्ण रूप से उपयुक्त प्रश्न, उचित प्रश्न। जो प्रश्न ऐसी सभा में होना चाहिए वैसा ही प्रश्न उन्होंने किया। तो भगवान की कथा में की सभा हो रही है, तो उसमें प्रश्न भी भगवान के संबंध में होना चाहिए। तो भगवान के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया। और यहाँ पर कहते हैं भागवत प्रधान, भागवत प्रधान अर्थात भागवतेषु श्रेष्ठ। इस तरह श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भागवतों में श्रेष्ठ भागवत, श्रेष्ठ भक्त। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होते हैं व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत जब हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन, पठन, श्रवण करते हैं, और व्यक्ति भागवत जिनके जीवन, जो अपने जीवन में इस भागवत के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को उतारते हैं, वो व्यक्ति भागवत। तो श्रीधर स्वामी इस तरह अर्थ देते हैं भागवत प्रधान अर्थात जो व्यक्ति भागवत, भक्त भागवतों में प्रधान भक्त है, श्रेष्ठ भक्त, इसीलिए वे कथा कर रहे हैं। जो सुखदेव गोस्वामी है, उनके जीवन, ये दूसरा अर्थ है कि उनके जीवन में भागवत ही प्रधान है। सुखदेव गोस्वामी ने जिस ग्रंथ का अध्ययन किया, वो एक ही ग्रंथ का अध्ययन किया, वो है श्रीमद् भागवतम। वो एक ही ग्रंथ समझते थे, श्रीमद् भागवतम, और उसमें पूर्ण रूप से प्रवीण थे। ऐसा है। अच्छा, तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी समझाते हैं। अभी आगे हम देखते हैं ये भृगु नंदन। तो भृगु नंदन, ये नंदन का अर्थ होता है, नंदन का अर्थ होता है कि जो आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ने क्या किया, अति ऊंचे स्वर में उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत आनंद से कहा शौनक जी को कि हे शौनक आदि ऋषियों, उन्होंने कहा हे भृगुनंदन, हे शौनक आदि ऋषियों, बहुत प्रसन्नता से कहा। और जो ऋषिगण सब बैठे हुए थे वो भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अभी कृष्ण की लीला प्रारंभ होने वाली है। स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान की लीला आरंभ होने वाली है। तो उन्होंने ऐसा हे भृगुनंदन करके क्यों संबोधन किया? क्योंकि शौनक ऋषि भृगु ऋषि को आनंद प्रदान करते हैं। भृगु ऋषि, शौनक ऋषि दोनों ही बहुत यज्ञ करते हैं, और उनके सूत गोस्वामी के स्वयं के हृदय में भी बहुत आनंद प्रकट हो रहा था, तो इसलिए वो इस तरह इनको संबोधित करते हैं। ऐसा है। अच्छा, अभी भृगु ऋषि से और भी कई बातें हैं। भृगु ऋषि का विशेषता यह है, भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरणों को स्थापित किया था, उन्होंने उसको स्वीकार किया था। भृगु ऋषि जब चरण से उन्होंने मारा था भगवान के वक्षस्थल पर, तो भगवान को उसमें कोई क्रोध नहीं आया, भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया। तो भृगु ऋषि का स्थान अत्यंत विशेष है, ऐसा है। तो यहाँ पर वे बहुत प्रसन्नता से कह रहे हैं भृगु नंदन, ठीक है, शौनक ऋषि को। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये जो कथा होने जा रही है वो कथा क्या है? कली कल्मषघ्नम। कली कल्मषघ्नम का अर्थ है, दो अर्थ है इसके। एक तो है कि
ऐसी कथा जो कली के कलमश को नष्ट कर सकती है। जो कली में जो कलमश है, दो दोष है, कली का दोष क्या है? कलह। कली कलह, यहाँ हर समय झगड़ा होता है, उसको नष्ट कर सकती है, ये एक अर्थ है। दूसरा, ये तो कथा के लिए है। और एक अर्थ ये है कि स्वयं परीक्षित महाराज के लिए भी ये शब्द लागू होता है, कली कलमशघ्नम। क्यों? क्योंकि जो मूर्तिमान कली है उसको परीक्षित महाराज ने दंड दिया था। तो ये भागवत में प्रारंभ में ये कथा आती है। परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया, हाँ, प्रारंभ में। और फिर कली उनका शरण ले लेता है। तो वो कथा में अभी नहीं जा रहे हैं, परंतु परीक्षित महाराज इतने धर्मज्ञ राजा थे, धर्मशील राजा थे, उन्होंने मूर्तिमान कली को दंड दिया था। हाँ, तो ये शब्द उनके ऊपर भी लागू होता है, कली रूपम कलमशम हंति इति। जो मूर्तिमान कली को भी नष्ट करने में सक्षम है, वो परीक्षित महाराज। तो इस तरह से ये शब्द दोनों पर लागू होता है। कृष्ण लीला पर भी होता है कि कृष्ण की लीला श्रवण करने से कली का दोष नष्ट हो सकता है, और स्वयं परीक्षित महाराज जो कली को ही नष्ट करने में सक्षम है। अब यहाँ पर कहते हैं भागवत प्रधान। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या है? सुखदेव गोस्वामी के लिए वो स्वयं तो भागवतों में प्रधान है ही, और उनके जीवन में भी भक्तों की प्रधानता है। उनके लिए भक्त सबसे महत्वपूर्ण है। भागवत एव मान्यत्वेन प्रधानानि यस्य सह। जिनके लिए जो भागवत है, जो भक्त है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वे सम्मान के पात्र हैं। तो इसीलिए वो भक्तों को सम्मान दे रहे हैं। तो इसके कई अर्थ है। एक अर्थ है कि उनके जीवन में श्रीमद् भागवत प्रधान है, वे स्वयं भक्त भागवतों में प्रधान है। और एक अर्थ है कि उनके जीवन में भक्तों की प्रधानता है, वो भक्तों को बहुत सम्मान देते हैं, भक्तों का महत्व को वो समझते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो भागवत प्रधान, यह एक बात हो गया। अब हम ये भागवत प्रधान जो दो प्रकार के जो भागवत होते हैं उसको समझने के लिए हम चलते हैं चैतन्य चरितामृत में। यह है आदि लीला। आदि लीला पहला अध्याय, और श्लोक क्रमांक है 99। तो इसे हम खोल के देखते हैं। पहला अध्याय श्लोक 99, जो एक मिनट में हिंदी में दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला श्लोक। तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र। दो प्रकार के भागवत होते हैं। दो प्रकार के भागवत। तो एक भागवत कौन है? एक भागवत होते हैं बड़ो भागवत शास्त्र। जो शास्त्र भागवत है, ये ग्रंथ, वो है एक भागवत। और दूसरे भागवत कौन है? आर भागवत। आर भागवत भक्त, भक्ति रस पात्र। दूसरा भागवत कौन है? भक्त। भक्त भागवत कैसे है? वह भक्ति रस का पात्र है। तो भागवत शास्त्र है एक भागवत, भक्ति रस शास्त्र। कुछ एडिशन में भक्ति रस शास्त्र लिखा है, कुछ एडिशन में भागवत शास्त्र ऐसे भी लिखा है। तो एक शास्त्र भागवत है जो भक्ति के रस का शास्त्र है, और दूसरा जो इस भक्ति रस का पान करते हैं और भागवत के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये दो प्रकार के भागवत होते हैं। तो ये इसका प्रमाण है इस बात का। तो सुखदेव गोस्वामी पर ये दोनों ही बातें लागू होती हैं।
उनके जीवन में ग्रंथ भागवत प्रधान है और वो स्वयं और व्यक्ति भागवत भी प्रधान है और व्यक्ति भागवतों में वे भी प्रधान भक्त है। इस प्रकार से दोनों अर्थ लग जाते हैं। तो अब यहां पर कहा गया है भागवत प्रधान। तो भागवत प्रधान अर्थात प्रमुख भक्त, प्रधान भक्त। तो प्रधान भक्त कौन होते हैं, कौन भक्त प्रधान होते हैं, वो हम श्रीमद् भागवत में ही उसकी परिभाषा देखते हैं। भागवत में इसकी परिभाषा दी गई है कि कौन भक्त प्रधान होता है। तो उसके लिए हम भागवत के चलते हैं। यह है 11वां स्कंध। तो ये है 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक है 55। एक मिनट, इसको खोल खोल रहे हैं। हम्म हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस श्लोक में भागवत प्रधान कौन है उनके बारे में बताया गया है। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरीश्वराभिहितोऽप्यघोघनाशः प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, भागवत भागवत प्रधान। अब इसका अर्थ क्या है वो इधर देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान भक्त जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह अब यहां पर कह रहे हैं कौन भागवत प्रधान है। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात अत्यधिक उच्चस्थ भक्त कहलाता है। तो भागवत प्रधान भक्त कौन होता है, कोई भी भक्त ऐसे भागवत प्रधान नहीं है जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध लिया है। जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर कहाँ भाग सकते हैं, मैंने हृदय में आपको बांध रखा है, तो आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। तो ऐसे भक्त को कहते हैं भागवत प्रधान भक्त, जिसने अपने हृदय के भीतर भगवान को बांध लिया है। तो ये भक्त कौन है, ये भक्त है शुद्ध भक्त। सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें हम कहते हैं भागवत प्रधान भक्त। तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी है उनके लिए भी इस विशेषण का प्रयोग किया गया है कि वे कैसे भक्त हैं, भागवत प्रधान भक्त। तो यह महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर ये तो एक विशेषण हुआ भागवत प्रधान के विषय में। अब जो दूसरा विशेषण है वो है भगवान। तो यहाँ पर अभी प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी को भगवान कैसे कह सकते हैं। तो भगवान शब्द का अधिकतर जो हमने परिभाषा सुना है वो यह है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य भग, 6 प्रकार के भग जिनमें पूर्ण रूप से होते हैं,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। तो 6 प्रकार के ऑप्युलेंस भग जिनमें पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, पूर्ण रूप से उनको भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान कभी कभी शास्त्रों में जो बहुत महान भक्त होते हैं उनके लिए भी भगवान शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यासदेव, हाँ, भगवान व्यास हम कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी और भी अन्य ऋषिगण, नारद मुनि के लिए भी प्रयोग किया गया है, इनको भी भगवान कहा जाता है। तो इनको भगवान कहा जाता है, तो क्या ये भगवान विष्णु के समान है? क्या ये भी अपने रोमकूप से कई सारे ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, ब्रह्मांड को चला सकते हैं? नहीं। तो इनको भगवान क्यों कहा जाता है, उसका जो प्रमाण है, उसका प्रमाण पाया जाता है विष्णु पुराण में। तो हम देखते हैं कि भगवान शब्द का और एक अर्थ तो हम साधारण रूप से जो समझते हैं वो है ही, पर भगवान शब्द का और एक अर्थ भी है। तो अभी हम वो अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इनको भगवान क्यों बोला जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक उचित प्रश्न उठ सकता है कि ये भक्त जो है, भक्त तो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता है, तो यहाँ पर भगवान क्यों इनको कहा जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो हम आपको ये दिखाते हैं, विष्णु पुराण का श्लोक है। तो ये श्लोक जो आप देख रहे हैं ये विष्णु पुराण में आता है, और इसमें भगवान की एक और, भगवान शब्द का एक और अर्थ समझाया गया है, सवाच्यो भगवान इति, कि ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। अच्छा, कैसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं? जिन्हें 6 चीजों का ज्ञान होता है, 6 बातों का ज्ञान होता है। कौन सी 6 बातों का ज्ञान होता है? सबसे पहले उनको यह ज्ञान होता है कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्वयं उत्पत्ति करते हैं, परंतु संसार की उत्पत्ति या संसार की सृष्टि कैसे होती है उसका ज्ञान इनको होता है। ये पहला पॉइंट है, इसका उनको ज्ञान होता है। अच्छा, दूसरा ज्ञान क्या होता है? प्रलयश्चैव, उनको इस संसार का प्रलय कैसा होता है उसका भी ज्ञान होता है, सृष्टि का भी ज्ञान होता है, प्रलय का भी ज्ञान होता है। यह दूसरी बात है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि भूतानाम अगतिम गतिम, भूतानाम, भूत अर्थात वो जो भूत पिशाच भूत होते हैं वो नहीं, यहाँ पर भूतानाम का अर्थ है कि जीवात्मा, जीवात्माओं की गति और अगति, गति, अगति और गति, भूतानाम अगतिम गतिम, अगति क्या है और गति क्या है? तो गति और अगति ये क्या चीज है? गति अर्थात कि वो अपने कर्मों से कहां, वो अपने कर्मों के द्वारा कहां से आ रहे हैं। हाँ? एक है कि वो जीवात्मा कहां से आते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और दूसरा है कि वो कहां जाते हैं। दो बातों का ज्ञान होता है, कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। तो एक मिनट। तो ये 4 बातें हो गई। अच्छा, और उनको क्या ज्ञान होता है? उनको ज्ञान होता है वेत्ति विद्याम विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति, उनको भवरोग तत्व ज्ञान, उनको तत्व ज्ञान उनके पास रहता है। तत्व ज्ञान अर्थात क्या? विद्या, यहाँ पर जो कह रहे हैं ना विद्या, क्या विद्या? विद्या ये है कि उनको भवरोग की महा औषधि ज्ञान क्या है, उनको विद्या होती है। और विद्याम अविद्यांच, दो चीजों का उनको ज्ञान होता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। हाँ, तो विद्या और अविद्या। विद्या अर्थात क्या? विद्या अर्थात कि इस भव रोग की औषधि क्या है, वो हुई विद्या। और अविद्या क्या है कि इस भव रोग का मूल कारण क्या है। हाँ, हम इस संसार में पड़े हैं, इसका कारण क्या है? वो अविद्या है। और इस संसार से छूटने का तरीका क्या है? वह विद्या है। तो उनको ये 6 बातों का जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को भी क्या कहते हैं? सवाच्यो भगवान इति।
तो ये भगवान का और एक अर्थ होता है। तो सुखदेव गोस्वामी को इसका पूर्ण ज्ञान है और इन सब की चर्चा उन्होंने श्रीमद् भागवत में उन्होंने समझाया है। वो कौन से 6 बातें? पहला है उत्पत्ति अर्थात संसार की सृष्टि, दूसरा है प्रलय, प्रलय तो हम समझते हैं संसार नष्ट हो जाता है, वो प्रलय है। भूतानाम जीवों की गति और अगति, वो कहां से आते हैं अपने कर्मों के द्वारा और कहां जाते हैं, ये 2 बातें। नहीं तो और एक तरह से अगतिम गतिम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सांसारिक कार्य और वैराग्य, ऐसे भी समझ सकते हैं। और 5वां और 6ठा क्या है? विद्या और अविद्या, वेत्ती, ये बातें वो जानते हैं। विद्या अविद्या, विद्या अर्थात कि जैसे विद्या समझ सकते हैं भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ये सब विद्या है। साधना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इनका जो ज्ञान है यह विद्या है। बाकी सब जो है वो क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण हम इस संसार में पड़े रहते हैं। ये 6 को वो पूरी तरह से जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। तो यह भी भगवान का अर्थ होता है। तो कई बार यह प्रश्न उठता है, नारद मुनि को भगवान क्यों बोला जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी को भगवान क्यों बोला जा रहा है? तो यह श्लोक उसका प्रमाण है क्यों बोला जा रहा है। इस अर्थ से उनको भगवान बोला जाता है, वो अर्थ से नहीं जो भगवान विष्णु पर लागू होता है कि वो जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। यहाँ पर अर्थ अलग है भगवान का। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कौन है? सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं। तो पहला विशेषण क्या था? भागवत में प्रधान है। दूसरा क्या है कि वो भगवान है। और आगे क्या कह रहे हैं कि वैयासकी। अच्छा, उसके पहले भगवान जो इनको कहा जा रहा है, एक तो कारण अभी हमने देखा जो विष्णु पुराण में बताया गया है, जो 6 बातों का जिनको पूर्ण ज्ञान होता है वो उनको भगवान कहते हैं। और एक अर्थ यह है भगवान का कि भगवान विष्णु स्वयं को अपने भक्तों से अभिन्न मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं। तत्व में तो भिन्न होते ही हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरा हृदय मेरे भक्तों में है और मैं अपने भक्तों के हृदय में हूं। तो ये बात वो नवम स्कंध में कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम। तो हम वो श्लोक देखते हैं नवम स्कंध का, जिसमें भगवान और भक्त अभिन्न होना बताया गया है। तो ये हम आते हैं नवम स्कंध में। नवम स्कंध का अध्याय है 4 और श्लोक संख्या है 68। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि से कह रहे हैं, जब वो भगवान के पास जाते हैं, वे भगवान विष्णु से याचना करते हैं मुझे बचाइए, तब भगवान विष्णु क्या कहते हैं देखिए। तो भगवान विष्णु यहाँ कह रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम, सो बड़ा कर देता हूं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान विष्णु यहाँ कह रहे हैं, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, अर्थात दोनों सदैव एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं। भगवान भक्त पर ध्यान करते हैं, भक्त भगवान पर ध्यान करते हैं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। और तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है और जीव गोस्वामी ने इस श्लोक को उद्धृत किया है ये बात समझाने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर जो भगवान कह के संबोधित किया जा रहा है, उसका एक कारण ये वाला श्लोक भी है कि सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान स्थित हैं और भगवान के हृदय में सुखदेव गोस्वामी स्थित हैं।
तो एक इस अर्थ से देखा जाए, भाव की दृष्टि से देखा जाए, भाव का दृष्टि से भगवान और भक्त में भेद नहीं होता है, भेद रहता नहीं है, अभिन्न बन जाते हैं, क्योंकि दोनों सदैव एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं। तो दोनों का जो सम्मान है वो बराबर के रूप में किया जाता है। भक्त का सम्मान भी उतना किया जाता है जितना भगवान का किया जाता है। तो उस दृष्टि से भी उनको यहाँ पर भगवान कहा जा रहा है, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कारण है उनको भगवान कहने का। अब उनको यहाँ पर कहते हैं वैयासकी। तो वैयासकी यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर आप देखिए श्लोक में सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का नाम नहीं ले रहे हैं, शुक या सुखदेव नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं वैयासकी। वैयासकी अर्थात व्यास के पुत्र, व्यास नंदन करके उनका परिचय दे रहे हैं कि वैयासकी व्यास के पुत्र ने कथा प्रारंभ की। तो सुखदेव गोस्वामी को व्यास का पुत्र कह के संबोधित करने का विशेष कारण है। तो इससे समझ में आता है, इससे क्या होता है कि जो कथा कर रहे हैं, जो अभी स्वयं भगवान कृष्ण की लीला सुनाने वाले हैं, स्वयं भगवान कृष्ण की लीला सबसे गुह्यतम रहस्यमयी बातें हैं भगवान की लीलाएं, और उसके लिए कथाकार का भी बहुत अधिकार होना चाहिए। तो कथाकार के अधिकार को, उनकी शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कथा कर रहे हैं वो कोई और भक्त नहीं है, स्वयं शास्त्रों को देने वाले व्यास देव के ही पुत्र हैं, भगवान व्यास के पुत्र हैं, इसलिए वैयासकी करके उनको संबोधित कर रहे हैं। कोई और व्यक्ति कथा नहीं कर रहे हैं। व्यास के बाद सीधा ये व्यास के पुत्र ही है, इन्होंने व्यास से सीखा है और ये व्यास के पुत्र है, और व्यास का पुत्र होते हुए ये कथा कर रहे हैं। तो जैसे अब इसमें और भी थोड़ा अर्थ निकलता है, जैसे हमें पता है व्यास देव ने वेद को 4 भागों में विभाजन किया, 4 भाग में विभक्त कर दिया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। व्यास मतलब जो विभाजन करते हैं, तो उनका नाम व्यास हुआ। अच्छा, जो पिता है, पिता का जो फल है वो पुत्र है, और उनका जो ज्ञान था वेद का, वेदों का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदों का परिपक्व फल है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति कथा करने वाले हैं, अभी स्वयं भगवान कृष्ण की लीला सुनाने जा रहे हैं, वो वेदों के फल को प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो स्वयं भी वेदों को विभाजन करने वाले भगवान व्यास देव के फल है, वो उनके पुत्र हैं। वैयासकी व्यास के पुत्र हैं, इसीलिए जो पिता का संपत्ति होता है उसका अधिकारी पुत्र बनता है ना। तो इसीलिए ये सारे जो शास्त्र हैं किन्होंने दिया है? व्यास देव ने दिया है। तो शास्त्रों का जो फल है, उस फल का अधिकारी भी उनका पुत्र व्यासदेव है। और वो केवल इसलिए नहीं कि उनके पुत्र हैं, वो उनके शिष्य भी हैं। उन्होंने व्यासदेव से ज्ञान लिया है, व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उन्होंने लिया, और अब वे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कृष्ण लीला का ज्ञान, उसको अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। समस्त वेदों का फल है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत तो परिपक्व फल है, और श्रीमद् भागवत में भी सबसे महत्वपूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण की लीला, उसको, उस जो सबसे गोपनीय, सबसे रहस्यमयी लीलाएं हैं, उसको वे अभी प्रकट करने वाले हैं। तो इस तरह ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के लिए 3 विशेषण प्रयोग किए गए। पहला कौन सा है? भागवत प्रधान, दूसरा है भगवान, और तीसरा है वैयासकी। 3 विशेषणों से उनका गुणगान किया जा रहा है, जिससे ये सिद्ध होता है फिर से कि वे पूर्ण रूप से कृष्ण लीला कहने में सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात, उनसे अच्छा कृष्ण लीला और कोई समझा नहीं सकता, ये किसी के लिए संभव नहीं है। कृष्ण लीला की कथा में वे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, हर प्रकार से विवेचन करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया सूत गोस्वामी ने। अब आते हैं परीक्षित महाराज पर। तो ये तो हो गया वक्ता के बारे में, सूत गोस्वामी ने वक्ता के लिए ये विशेषण प्रयोग किए। अब जो श्रोता है, बहुत सारे ऋषिगण श्रोता है, परंतु मुख्य रूप से कथा किनके लिए हो रही है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज के लिए वे कहते हैं विष्णु रातम, विष्णु रात। तो विष्णु रात परीक्षित महाराज का दूसरा नाम है। विष्णु रात जो नामकरण है वो कहां पर हुआ, वो पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं भागवत के प्रथम स्कंध के 12वें अध्याय में।
प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 16-17। यह है 12वां अध्याय, परीक्षित महाराज का जन्म। चलिए, तो अभी यहाँ देखते हैं यहाँ उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो अभी परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ वो तो हम जानते ही हैं। अभी हम इस श्लोक को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, दैवे न प्रतिघाते न शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। तो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण वहां पर आए थे, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने जात संस्कार, ब्राह्मणों को दान देना इत्यादि ये सब किया, और ब्राह्मणों ने राजा का गुणगान किया और बताया कि यह जो पुत्र है यह पूर्वों की परंपरा में है। अब उनके नामकरण के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए। दैवानी प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो हम जानते हैं अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था गर्भ में ही, और भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अब यहाँ पर उनका नामकरण दे रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। तो वो कह रहे हैं कि अनुवाद पढ़ते हैं, इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात नाम से विख्यात होगा। विष्णु रात का अर्थ है, ये जो रात है, यहाँ पर इसके दो अर्थ होते हैं। विष्णु रात, रात का अर्थात होता है दान। तो भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा करके, समझो कि उनको युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित दान में दे दिया, परीक्षित उन्होंने दिया, यह एक अर्थ है विष्णु रात। और दूसरा अर्थ यह है कि जो भगवान को प्राप्त हुए, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो परीक्षित महाराज ने तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था, ऐसा कोई होता है, गर्भ में ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो इसलिए भी उनका नाम है विष्णु रात। तो इस तरह ये जो ब्राह्मण आए हैं, ये उनका नामकरण कर रहे हैं और उनको क्या नाम दे रहे हैं, विष्णु रात। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो यह जो आज का जो श्लोक है उसमें विष्णु रात, सूत गोस्वामी जो नाम प्रयोग कर रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए, विष्णु रातम, कि विष्णु रात ने जो प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी ने अब कथा प्रारंभ की। तो यह विष्णु रात, इसलिए इनको विष्णु रात कहा जाता है। एक कि भगवान विष्णु ने इनको युधिष्ठिर महाराज को दान दिया, और दूसरा कि भगवान विष्णु को ये प्राप्त हुए, गर्भ में ही इनको भगवान विष्णु प्राप्त हो गए थे, कृष्ण प्राप्त हुए थे, तो इसलिए विष्णु रात। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उनको साधुवाद, परीक्षित महाराज को साधुवाद प्रदान करते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, प्रश्नों का गुणगान करते हैं, और जो कथा प्रारंभ करते हैं वो क्या कथा है, कली कल्मशग्नम कृष्ण चरितम कली कल्मशग्नम, कि
कृष्ण शब्द से तो हम समझते हैं कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उनका चरित्र, उनकी लीला, यह सब आकर्षक है। और उनका चरित्र, उनका नाम, उनकी लीलाओं को सुनने से कली के कल्मश, जो दोष है, वो नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से कली का कलह जो है वह समाप्त हो जाता है। और एक अर्थ हमने पहले भी बताया, अभी फिर वह चर्चा कर रहे हैं कि यह कली कल्मश अग्नम, यह महाराज परीक्षित पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कली को, जो मूर्तिमान जो पाप है कली, पाप का मूर्तिमान कली, कली के वेग को उन्होंने दमन किया था। कली को भी प्रचंड, जो कली इतना प्रचंड है, कली के प्रभाव में सब जीव आ जाते हैं, उस कली को भी इन्होंने दमन किया, उसको दंड दिया था। तो ऐसे प्रतापी, ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे भक्त, महाभागवत भक्त राजा थे परीक्षित महाराज। तो इस तरह से हमारे वैष्णव आचार्यों ने यह विषय को समझाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो और कुछ बातें समझा रहे हैं। हाँ, तो दो और बातें हैं जो हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुना कि वे भागवत प्रधान है, तो उसका भी एक प्रमाण है। वो है भागवत में प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 11वां श्लोक है। तो जीव गोस्वामी इसको भी उद्धृत करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 11, यह है द्रोण पुत्र को दंड। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं। जब उन्होंने कथा प्रारंभ की, तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने अध्ययन किया था। अभी यहाँ देखिए, जो हमने बताया कि उनको भागवत प्रधान कहने का एक कारण है कि वे भक्तों को बहुत श्रेष्ठता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी ही अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। तो इसलिए भी उनको भागवत प्रधान कहा गया है। वे भक्तों को बहुत ही प्रिय है, यह कारण है उनको भागवत प्रधान कहने का। दो अर्थ है, एक तो यह है कि भक्त उनको बहुत प्रिय है, और दूसरा अर्थ है कि वे भी भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस भागवत कथा का अध्ययन किया। तो यह और एक श्लोक वो उद्धृत करते हैं श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करने के लिए, उसको प्रमाण देने के लिए कि वे कैसे भक्तों को प्रिय थे। और अच्छा, अभी इसमें हम थोड़ा सा उधर चलते हैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दुर्वासा मुनि के संबंध में, दुर्वासा मुनि भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बचाइए। और भगवान जो दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि भक्त मेरे हृदय में रहता है और मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि ये क्या विषय था। तो वो कहते हैं कि भगवान ने इस तरह दुर्वासा मुनि को कहा, भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को कहा कि हे दुर्वासा, आप मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसीलिए मैं
आप मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं, यद्यपि मैं आपको फल देना चाहता हूं, फल मतलब यहाँ पर दंड उचित जो भी देना चाहिए, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको दंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं आपको दंड दूंगा? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत भक्ति है, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपको दंड देना नहीं चाहूंगा, यद्यपि कि मैं देना चाहता हूँ। ठीक है? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान का यह अभिप्राय है कि भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं, आपने अम्बरीश महाराज को नष्ट करने का प्रयास किया, आप अम्बरीश महाराज को जला देना चाहते थे। तो जब आपने अम्बरीश महाराज को कष्ट देना प्रारंभ किया, चूंकि अम्बरीश मेरे हृदय में स्थित है, इसीलिए जब अम्बरीश को आप कष्ट दे रहे थे तो मेरा हृदय जल रहा था। तो इस तरह से वास्तव में आपने मुझे कष्ट दिया है, क्योंकि अम्बरीश तो मेरा हृदय है, वह हमारा प्राण है। तो अम्बरीश को कष्ट देना मतलब मुझे कष्ट देना, आप मुझे कष्ट दे रहे थे। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। अभी दुर्वासा मुनि कहते हैं कि ठीक है, अगर वास्तव में कष्ट आपको हो रहा था तो फिर ये अपराध तो आपके प्रति हुआ है, और आपके प्रति अपराध हुआ है तो मैं आपके चरणों में गिर जाता हूँ। तो आप कृपया मुझसे प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं तो अभी आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, मैंने आपके प्रति अपराध किया है। तो अभी भगवान कहते हैं साधु नाम हृदयम त्वहम, कि मैं साधु का हृदय हूं। जैसे साधु मेरे हृदय में है, मैं साधु के हृदय में हूं, और मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब साधु का हृदय संतुष्ट होगा। चूंकि मैं साधु के हृदय में स्थित हूं, साधु का हृदय तुष्ट होने से ही मैं तुष्ट होता हूं। तो इसीलिए केवल मुझसे क्षमा याचना करने से ये काम नहीं बनने वाला है। आपको अम्बरीश के पास जाना होगा और उसे संतुष्ट करना होगा, उसे प्रसन्न करना होगा, क्योंकि वो जब मेरे हृदय में है, मेरा हृदय जल रहा था, आपने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु मैं भी उनके हृदय में हूं। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं? तो अब दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ने तो थोड़ा जलपान कर लिया, जो आचमन जल होता है। अम्बरीश महाराज ने मुझे न्योता दिया था, मुझे बुलाया था, मैं क्या था उनके घर में अतिथि के रूप में मुझे बुलाया, और मुझे खिलाने के पहले ही, मुझे भोजन देने के, मुझे प्रसाद देने के पहले ही उन्होंने जल पी लिया। तो आपको उनका दोष तो दिखता नहीं है, आपको केवल मेरा दोष दिखता है। उनका दोष क्यों नहीं दिखता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, मद अन्यत् ते न जानन्ति। भगवान कहते हैं कि देखो, जो भक्त होते हैं, अम्बरीश जैसे जो भक्त हैं, वो मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते, वो केवल मुझे जानते हैं। तो अब ये बात का क्या अर्थ हुआ? ये अजीब तरह का उत्तर हो गया। दुर्वासा मुनि पूछ रहे हैं कि आपको अम्बरीश महाराज का दोष नहीं दिखता है क्या? ये क्या उन्होंने उचित किया? मुझे न्योता दिया, मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, और फिर मुझे खिलाने के पहले खुद जल पी लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि अम्बरीश मेरे अलावा और किसी को नहीं जानता है। अब ये कैसा उत्तर हो गया? तो भगवान का कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है कि अगर वो मेरे अलावा और किसी को नहीं जानता है, तो आपको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि जो कुछ अम्बरीश ने किया वो मेरी इच्छा से हुआ। क्योंकि अम्बरीश जो भी कुछ करते हैं मेरी इच्छा से करते हैं, मुझे संतुष्ट करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके हृदय में स्थित हूं और वो मेरे हृदय में है। तो वो मेरे अलावा और किसी को जानता नहीं है। इसलिए अम्बरीश ने अगर कुछ किया तो आपको ये समझ लेना चाहिए था कि मेरी इच्छा से ही कर रहे हैं वो। अब दुर्वासा मुनि कहते हैं, ये अजीब बात है। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अब आप ही बताइए कि धर्म क्या है? क्या धर्म है? अर्थ उनका प्रश्न ये है, ब्राह्मणों का सम्मान करना धर्म है या द्वादशी का सम्मान करना धर्म है? क्या धर्म है, ब्राह्मण का सम्मान या द्वादशी का सम्मान? तो अब देखिए, ये जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की लीला थी, उसमें दो विरोधी चीजें हो गई ना अम्बरीश महाराज के सामने। अब मैं ये ब्राह्मण का सम्मान पहले करूं कि मैं इसका द्वादशी का सम्मान करूं? क्योंकि पारण के समय में जो उचित समय पर पारण करना महत्वपूर्ण है ना, तभी द्वादशी का सम्मान होता है। तो वो कह रहे हैं, नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं कि ठीक, तुम ये काम करो,
तुम्हारा जो यह प्रश्न है कि द्वादशी का सम्मान धर्म है या ब्राह्मण का सम्मान धर्म है, तुम अम्बरीश के पास जाओ और यह प्रश्न अम्बरीश से ही पूछो। अम्बरीश ही तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हें शास्त्र में जो धर्म की बातें कही गई है उसका ज्ञान है नहीं। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। और बुरा मत मानो, क्योंकि ब्राह्मण से बात कर रहे हैं ना, तो ब्राह्मणों से भगवान बहुत सम्मान से बात करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अम्बरीश से यह प्रश्न पूछने में शर्माओ मत। शर्म आ सकती है क्योंकि अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है और दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है। ब्राह्मण धर्म के बारे में क्षत्रिय से ज्ञान ले रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि शर्माना मत, बुरा मत मानना। मैं तुमको कहता हूं कि अम्बरीश के जितना ज्ञान मुझे भी नहीं है। भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि से कहते हैं, मैं भी अम्बरीश के जितना ज्ञानी नहीं हूं। तो जो ज्ञान अम्बरीश तुमको दे सकता है वो मैं भी नहीं दे सकूंगा। इसीलिए अम्बरीश से यह प्रश्न करने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। तो भगवान के ये कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान जो ये बात कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, उसका अर्थ ये है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि साधु जो होता है, साधु या भक्त, भक्त से बड़ा इस सृष्टि में और भी कुछ हो सकता है, मैं तो नहीं जानता। भगवान विष्णु के जीवन में भक्त से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर का स्थान भक्त का होता है, ये उनके कहने का अर्थ है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शास्त्र में जल पीना, जल जो पीते हैं, जल पीने को खाना और नहीं खाना दोनों के समान समझा गया है। जल पीने से खाना भी है और नहीं खाना भी है, दोनों एक साथ हो जाता है। तो इसीलिए अम्बरीश को वास्तविक शास्त्र ज्ञान है। यह शास्त्र की बात है कि जल पी सकते हैं, तो वो खाना हो भी गया और नहीं भी हुआ। तो अम्बरीश ने यह जल पान करके द्वादशी का भी सम्मान किया और ब्राह्मण का भी सम्मान किया। ब्राह्मण का सम्मान कैसे किया? ऐसे किया कि जल पीना तो खाने के बराबर होता नहीं है शास्त्र के हिसाब से। तुम कह रहे हो कि मेरे खाने के पहले उन्होंने खा लिया, उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि वो केवल जल पिए बस, हाँ, द्वादशी का सम्मान के लिए। तो एक अर्थ से उन्होंने खाया नहीं तो तुम्हारा सम्मान भी हो गया, और जल पीने से खाना हो भी गया, दोनों अर्थ होता है तो द्वादशी का भी सम्मान हो गया। तो भगवान इनडायरेक्टली दुर्वासा मुनि को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान अम्बरीश को था वो ज्ञान तुम्हें नहीं था। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान होता तो तुम अम्बरीश पर क्रोध नहीं करते। अम्बरीश को यह शास्त्र ज्ञान है कि जल पीने से व्रत टूटता भी है, नहीं भी होता है, दोनों हो जाता है। द्वादशी और ब्राह्मण दोनों का सम्मान होता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञान है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अम्बरीश से यह बात करनी चाहिए, अम्बरीश से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो और एक इसका अर्थ यह होता है कि दुर्वासा मुनि यह बात भी समझ गए। दुर्वासा मुनि ने जब यह अपराध कर दिया तो उनको यह समझ में आ गया कि द्वादशी भी भक्ति है। तो उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो समझ लिया कि द्वादशी क्या है, भक्ति। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज भक्ति के प्रति अपराध नहीं कर सकते, द्वादशी भक्ति है। और इसीलिए फिर दुर्वासा मुनि समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। भगवान विष्णु का ये बात तो समझ गए कि भगवान विष्णु क्या बोलना चाहते हैं इस बात से। और फिर अम्बरीश महाराज से उन्होंने और कुछ पूछा नहीं, वो अपने गलती को पहचान गए। तो ये बात यहाँ पर क्यों समझाया जा रहा है? ये दिखाने के लिए कि भगवान विष्णु भक्त को कितना ऊंचा स्थान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भी वो ज्ञान नहीं है जो अम्बरीश को है। एक ब्राह्मण को कह रहे हैं कि आप जाके अम्बरीश महाराज से ज्ञान लो। तो भक्त का स्थान कितना ऊंचा होता है। इसीलिए यहाँ पर उनको कहा जा रहा है भगवान, कि भगवान भक्त को अपने से बड़ा मानते हैं। उस अर्थ से भक्त को भी भगवान कहा जाता है। इस अर्थ से नहीं कि भक्त भी भगवान के तरह सृष्टि स्थिति प्रलय सब कर लेंगे, कई ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड बना देंगे, उनका प्रलय करवा देंगे, वो सब नहीं, उस अर्थ से नहीं। इस भाव के अर्थ से कि भगवान भी उनको एक तरह से कह लीजिए कि भगवान भक्त को अपना भगवान मानते हैं, तो उस हिसाब से उनको भी यहाँ पर भगवान कहा जाता है। तो यह था 14वां श्लोक का